जितना 5 पहलवान का खर्चा होता है ना उतने 2 बैल का खर्चा होता है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया सर वही बैल को रख सकता है ना, बैल को रखने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। अनपढ़ भी नहीं, हाँ कदे को भाई लोग अनपढ़ पढ़ नहीं रहे जी भाई। मैंने बीए पास करे बैठूं और ITI करके वेल्डर था। जॉब छोड़ेगा जब करना है भाई जी जी जॉब छोड़ेगा दोनों जने जब लाख काम करा। अच्छा आप कौन सी जॉब में थे भाई? आप भी पढ़े लिखे हो? कंपनी में जा रहे हो? अच्छा, जॉब छोड़कर बैलों से खेती करने लग रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कितनी खुशी बात है। एक नौजवान लड़का जॉब छोड़ के और बैलों की सेवा करने लग गया। हाँ, कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल। मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। गांव है बहु जमालपुर। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जोटों को एक ही खेत में एक ही साथ ईख खोलते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसा नज़ारा शायद आपको भविष्य में न देखने को मिले कि इस प्रकार हरियाणा नस्ल के काफ़ी लंबे तगड़े बैल खेत में चलें और पीछे पीछे इनके हाली हो। सभी इसी प्रकार बैलों से खेती करने लग जाएं तो ना सिर्फ खेती में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, अपितु जो गौवंश के जो बेटे हैं यानी कि बैल हैं इनका भी अच्छे से भरण पोषण होगा, इनको भी रोजगार मिल सकता है। बैल ही एक ऐसे जीव हैं जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कि बैलों ने इतना कमाया हमारे देश के लिए कि कमा कर भारत देश को सोने की चिड़िया बना दिया। बहुत सारा अनाज मसाले कपड़े दूसरे देशों में बेच कर हमने खूब सारा पैसा कमाया, खूब सारा सोना कमाया। ये सब इन बैलों के कारण ही हुआ। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा घर नहीं जिसके बुजुर्गों ने बैलों की कमाई न खाई हो। तो आज इस मशीनीकरण के युग में अगर हम बैलों का ये एहसान भूल जाते हैं तो ये हमारी गलती है। हमें बैलों को ना सिर्फ अपने घर पर रखना चाहिए अपितु इनको गौशालाओं में या फिर सड़कों पर बुढ़ापे में बेसहारा भी नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे हैं सुमित बलारा। सुमित भाई हैं, युवा किसान साथी हैं जो हमेशा बैलों से खेती करते हैं। इनके घर पर ट्रैक्टर नहीं है, 10 एकड़ से ज़्यादा की खेती ये खुद करते हैं और किराए पर भी अन्य किसान साथियों का जो ईख हलना है, ज्वार बोनी है, गेहूं की बिजाई करनी है या फिर गोभी हलनी है, टमाटर हलने हैं, यानी कि सब्जियों में भी काम लेते ही नहीं बैलों से। तो काफ़ी युवा साथी हैं, इनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बैलों से ही खाते कमाते हैं। तो इस प्रकार के नौजवानों की भी सख्त आवश्यकता है हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। बहु जमालपुर गांव की पावन भूमि पर बैलों से ईख की हलाई की जा रही है। तो काफ़ी लंबे तगड़े यहाँ पर हरियाणा नस्ल के बैल हैं। एक जोट वहाँ पर पीछे भी है, 2 यहाँ पर हाली हैं और एक है यहाँ पर इस खेत के मालिक जो ट्रैक्टर से ईख को न हलवा कर बैलों से हलवा रहे हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे ये आप खुद जान लेना। तो सभी को राम राम। राम भाई, राम भाई। तो क्या नाम जी आपका, पहले आप बताएं। रामेश्वर नाम है भाई। रामेश्वर नाम। आपका ही खेत है ये? अपना ही खेत है जी। तो आप जैसे आपके ट्रैक्टर भी आपके घर पे? ट्रैक्टर भी है, फिर भी आप बैलों से ईख को हलवा रहे हो। अब ट्रैक्टर वाला कितने लेता है? 500 रुपए जी। हम इन बैलों को बल्कि 1500 रुपए, हम 2-2000 रुपए देने को लिए भी खुश है। अच्छा। क्यों? हमारी जो पुरानी परंपरा ये रही रहे। क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं। कितने चक्कर लगते हैं 1 किले की? जी। 1 किले कम से कम 500-550 चक्कर लगते हैं। 550 चक्कर लगे तो कितना किलोमीटर का सफर हो गया जी। कितने मेहनती ये ना। तो धीरे धीरे अगर इनकी तरफ और इनकी तरफ ध्यान, हालियों की तरफ ध्यान नहीं दियागा तो धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएंगे और हमारे बैल भी खत्म हो जाएंगे। अगर बैलों से ईख को हलवा रहे हो तो पैदावार ज्यादा मिलती होगी, ट्रैक्टर से पैदावार ज्यादा इसलिए मिलती है। जो बैल की जोताई नहीं है, एक तो ये भगवान का रूप है जी। जब खेत में भगवान आ गया तो मान लो सुख कुछ आ गया। फिर इनकी जो जोताई है ना वह गहराई की जोताई है। जहाँ तक जितनी खुदाई ये बैल कर देंगे खेती की उतना ट्रैक्टर नहीं कर सकता। अगर कोई भाइयों का मैं करके दिखाऊंगा तो गन्ने के अंदर आ जाओ और अपना ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। ये बैल है और अपना ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। कोई भी भाई किसी भी टाइम कहीं से भी आ सकता है। तो जैसे आपने बताया कि 500 रुपये ट्रैक्टर के और इनको आप 1500-2000 रुपये देते हो, तो इसमें आपका खुद का भी फायदा, किसान का भी फायदा, क्योंकि पैदावार ज्यादा होगी और बैलों को भी रोजगार मिल जाएगा। अब अगर बैलों का खर्चा लगाए तो बैल रखने सबकी बस की बात ना है। बॉडी गार्ड तो बोए को रख लेगा 5000-10,000 रुपए में। ये 2 बैल रख के देखो, मालिक को पता चलेगा जी कितना खर्चा है। जितना 5 पहलवान का खर्चा होता है ना उतने 2 बैल का खर्चा होता है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया सर वही बैल को रख सकता है ना, बैल को रखने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। जी बिल्कुल। और बैल को जो रख रहे हैं, जैसे अगर इस प्रकार हट्टा कट्टा शरीर बैलों का हो
तभी उसको सही मायने में बैल रखना कहा जाएगा। नहीं तो जो दुबले पतले कमज़ोर बैल तो कोई भी रख ले 2 टोकरी सानी में, तो इनको घी खिलाना पड़ता है, इनको भरपेट फीड खिलानी पड़ती है, इनको दूध पिलाना पड़ता है, तब जाकर इतने लंबे तगड़े भीमकाय शरीर के जैसे ये बैल दिखाई देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बैलों के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हो, इतने अच्छे विचार रखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब यहाँ पर 2 आली भाई हैं, ये एक का नाम है जय भगवान और एक का नाम है सुमित। तो जय भगवान भाई, आप बताएं, आपके पास जैसे बैल हैं, कितने लंबे समय से आप बैलों से खेती करते आ रहे हो? हमारे तो भाई शुरुआत करते आ रहे हैं, पल बाबू था जी, वो करया करता, पल दादर करया करते। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका अपन संभाला है। जी जी जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बैलों से खेती करने का ही कार्य चल रहा है। हालांकि पहले जो हमारे बुजुर्ग सभी बैलों से खेती करते थे, लेकिन बीच में जो 2 पीढ़ियाँ ऐसी आई कि आधुनिकता से भरे युग में बैलों से खेती करना समाप्त हो गया, लेकिन इनकी पीढ़ी में अभी तक बैलों से खेती की जा रही है। फिर हैं सुमित भाई। सुमित भाई, आपके काफ़ी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैल हैं, तो अगर इनकी टक्कर के बैल देखे जाएं तो शायद ही पूरे हरियाणा में कोई टक्कर के इतने लंबे तगड़े बैल दिखाई दे। जोड़ी पाओ भाई। हाँ, बस 2-3 जोड़ी हैं जो इनकी टक्कर के मुकाबले की हैं। तो आप बताएं, जैसे कितने एकड़ की आज अलाई कर दोगे? आज भाई 5 एकड़ अलाई करना है। 5 एकड़ की। सुबह किस टाइम आए थे? सुबह 7 बजे लग गए। हाँ, लग के 7 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 6:30 बजे लग गए। हाँ, अच्छा, 1 किले नहीं है, 1 घंटे में काट दे। हाँ, 1 घंटे में कर दोगे। भाई बाद वापस आ गए तो 20 मिनट में काट ले, पर सही काम तो भाई 1 घंटे में है। 1 घंटे में। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। चालने हो तो 15 मिनट। तो किराया क्या लेते हो आप बैलों से 1 एकड़ की? 1500 रुपये। 1500 रुपये लेते हो? दूसरे गाँव में आए हुए हैं। दूसरे गांव में आए हो? ठीक है, गाँव में ठीक आए है, हैं। ठीक है। तो बड़ी बहू है पीछे, बड़ी बहू से हैं सुमित भाई और जय भगवान भाई, और ये हैं रामेश्वर जी छोटी बहू से। तो रोहतक के पास में छोटी बहू, जैसे 1500 रुपये 1 एकड़ के, 5 एकड़ के लगभग 7500 रुपये हो गए, तो आपको जो दोनों को 3750 रुपये एक दिन के आगे। तो इस प्रकार आप पूरे साल भर में आपका सीजन चलता रहता है। कभी आपने गेहूं की बिजाई करनी है, कभी जवार की बिजाई करनी है, कभी कपास खोलना है, कभी ईख खोलना है, तो कभी सब्जियों में जो निराई गुड़ाई करनी है। तो टोटल कितने रुपए कमा लेते हो सुमित भाई, आप बताएं? आपकी तो खुद की ये पूरी जोट 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपये एक साल में कमा लेते हो आराम से कमा लेते। तो अगर कोई किसी साथी को, किसी जवान साथी को नौकरी नहीं मिल रही, आजकल जो युवा बेरोजगार हैं, अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, दूर दूर तक जो प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये में वहाँ पर जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। और एक तरफ ये हैं, इनको जो आली होते हैं, इनको कभी पेट नहीं निकलेगा इनका, हमेशा इनका पसीना निकलता रहेगा, ना कभी बीमार होंगे, हमेशा गायों के बीच रहेंगे, घर पर भी गाय रखेंगे, बैल रखेंगे, इनके ऊपर हाथ फिराएंगे, इनके ऊपर खुर्रा फिराएंगे। मात्र गोवंश की थुई पर हाथ फिराने से ही बीपी लो बीपी हाई की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हो, तो इनको खिला भी देते होगे भाई 50-60 का? तो ये दोनों का ना हमारी 20 किलो वाली मैस सैंडी, हाँ, वो मैस का एक बराबर खाओ कम मच रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर ये दो सको ना एक तो खरीद पड़ जाएंगे, तो बढ़िया चराना पड़ा है, चराना पड़ता है, तब जाकर इतने लंबे तगड़े हट्टे कट्टे बन पाते हैं। तो कोई साथी ये समझ कर न लें कि बैलों का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। खर्चा है अगर आप इनको अच्छे से रख रखाव करेंगे, नहीं तो आप 50 रुपये 100 रुपये की प्रतिदिन उनको जो चारा खिलाकर इनका काम चलाओगे तो इतना किराया नहीं कर पाएंगे फिर वो। तो एक किला खड्डा सब दिन में एक टोकरी वाला था। तो एक बार सुमित भाई इसके पास आए एक बार बैल की, ये देखें बैलों की हाइट देखें। सुमित भाई की हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच की लगभग होगी भाई। हाँ भाई। तो इसकी बैल और सुमित भाई ये देखें, थोड़ा सा जो बैल थोड़ा सा ऊंचे पे तो खड़ा है, नहीं तो ये देखें, ये देखें बराबर हो गया। अब ये देखो सुमित भाई के सिर से ऊंची थुई जा रही है, ये देखो। तो इतना लंबा तगड़ा शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो ये बैल है, तो काफ़ी सुंदर बैल है। सर्दियों में इसका रंग श्यामा हो जाता है, गर्मियों में बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा सफ़ेद। तो बिल्कुल शांत और शरीफ स्वभाव का जो ये बैल है, ये देखें, वाह भाई वाह। तो शायद आपको भविष्य में ऐसी वीडियोस देखने को न मिले। जो सुमित भाई की जो ये पीढ़ी है, यही आखिरी पीढ़ी है जो बैलों से खेती कर रही है, शायद भविष्य में कोई न करे, क्योंकि आज इतनी मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता। सब आधुनिकता से भरे युग में मशीनीकरण का सहारा लेते हैं। तो
अनपढ़ भी नहीं। हाँ कदे को भाई गंदा अनपढ़ पढ़ नहीं रहे जी भाई। मैंने बीए पास होकर ग्रेजुएट हूँ और जी। ITI कर रखे वेल्डर है जी, जी, जी। कोई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवा सकता जी है। जी। तो आपको नौकरी मिल सकती है आपको? हाँ जॉब छोड़ेगा जब करना है भाई। जी जी। नौकरी छोड़कर जॉब छोड़ेगा दोनों जने जी। तब वाला काम करा। अच्छा अच्छा। आप कौन सी जॉब में थे भाई? आप भी पढ़े लिखे हो? कंपनी में जा रहे थे। अच्छा ठीक है। 12th आपने पास कर रखी है। BA पास सुमित भाई हैं, जॉब छोड़कर बैलों से खेती करने लग रहे हैं। तो ये देखें, तो इस कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कितनी खुशी बात है, जी। एक नौजवान लड़का जॉब छोड़ जी। के और बैलों की सेवा करने लग गया। हाँ हाँ कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है जी। तो धन्यवाद करना चाहेंगे रामेश्वर जैसे किसान साथियों का भी, जो बैलों को रोजगार देते हैं। और जय भगवान भाई और सुमित भाई का तो कहना ही क्या, जो दिन रात बैलों के साथ लगे रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं।